Good morning students. Today we are going to learn our new subject ICT. ICT is a information and communication technology. So let's start our chapter number 1. PowerPoint presentation. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint allows us to place our content into a series of slides in a presentable format which can be protected using a projector for the audience. PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम उसे स्लाइड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ भी हम जो अगर प्रेजेंट करना हो तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। They can be even be printed and distributed as handouts or published online using different file formats. हम इसे हैंडआउट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं ऑनलाइन और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PowerPoint has various tools which can be used to create professional presentation. So हम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए हम उसका PowerPoint का यूज़ करते हैं। What is a presentation? Presentation क्या है? A PowerPoint presentation is a series or a collection of several pages called slides arranged in an organized way to present information. PowerPoint presentation एक सीरीज़ है और कलेक्शन ऑफ सेवरल पेजेस, अलग अलग पेजेस का कलेक्शन है जिसे हम स्लाइड्स कहते हैं। वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। बेनिफिट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स क्या है? इट इज़ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैज़ मैनी बेनिफिट्स गिवन बिलो। नंबर 1, a PowerPoint presentation can be presented or projected on a big screen by attaching computer to the multimedia projector. A PowerPoint presentation हम प्रेजेंट करते हैं और प्रोजेक्ट करते बिग स्क्रीन पे भी कर सकते हैं वो यूजिंग कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से। It is a very useful application to present views through visual aids. ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन, उपयोगी एप्लीकेशन है जिसे हम व्यू प्रेजेंट करते हैं विजुअल एड्स से। आगे के पॉइंट में देखेंगे विजुअल एड्स क्या क्या है। डेटा फ्रॉम MS वर्ड, MS एक्सेल, क्लिप आर्ट और पेंट, फोटोज़ फ्रॉम ए डिजिटल कैमरा एंड साउंड इफेक्ट्स कैन बी ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन ए स्लाइड। जो MS वर्ड से डेटा हम लेते हैं, एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लिप आर्ट और पेंट, मतलब पेंट से जो फ़ोटो हम इमेज लेते हैं, फ़ोटोज़ फ्रॉम डिजिटल कैमरा और कोई साउंड इफ़ेक्ट्स है, इस सब को साथ मिला के हम स्लाइड के अंदर डाल सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइंस कैन ऑल्सो बी मेड। प्रेजेंटेशन से हम हैंडआउट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पीकर नोट्स भी डाल सकते हैं, आउटलाइन भी बना सकते हैं, तो वो सब हम आगे देखेंगे। क्रिएटिंग न्यू स्लाइड्स। क्रिएटिंग न्यू स्लाइड, हम अब नई स्लाइड कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में। लेट्स सी। इन पावरपॉइंट 2007 अ टाइटल स्लाइड ऑलवेज अपीयर फर्स्ट। सबसे पहले टाइटल स्लाइड्स आनी चाहिए। इट अपीयर्स इन द मेन सेक्शन ऑफ द स्क्रीन। सबसे पहले टाइटल स्लाइड डिस्प्ले होनी चाहिए और आनी चाहिए। After working on the title slide, we can add more slides to our presentation. मतलब कि अब पहले हम हमारा टाइटल स्लाइड ऐड करने के बाद उसके बाद जो भी कंटेंट है उसकी हम स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे, वन बाय वन उसकी स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी स्लाइड होनी चाहिए? टाइटल स्लाइड, और उसके बाद सब कंटेंट स्लाइड होनी चाहिए। The various steps to add a new slide are given below. जो अलग अलग स्टेप्स है न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए उसे हम देखेंगे। फर्स्ट वन, चूज़ द होम टैब। आपको होम टैब में जाना है। क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप
An office theme dialog box appears and displays several layout templates. सबसे पहले आपको होम टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू स्लाइड बटन होगा स्लाइड्स ग्रुप के अंदर, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे ऑफिस थीम एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें अलग अलग लेआउट के टेम्पलेट आपको दिखेंगे, मतलब कौन सा लेआउट आपको चाहिए वो आपको चूज़ करना है। क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड लेआउट, द लेआउट अपीयर्स इन द स्लाइड पेन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। अब आपको आपके पसंदीदा लेआउट को क्लिक करना है जो आपको रिक्वायर्ड है, और उस लेआउट क्या होगा स्लाइड पेन में आपका दिखेगा पावर पॉइंट विंडो में। नाउ हाउ टू क्रिएट, तो लेट्स सी फर्स्ट टैब। यहाँ पे देखो होम टैब है, होम टैब पे क्लिक किया है, ठीक है। अब होम टैब पे क्लिक करने के बाद सेकंड इज न्यू स्लाइड। जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक किया वहाँ पे लेआउट्स ओपन हो गए, सब आपको लेआउट दिख रहे हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। ओके, तो इसमें से आपको अब हम क्या करेंगे, कोई एक भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जहाँ पे स्लाइड पेन पे एक स्लाइड्स दिख रहा है वो पहला लेआउट है जिसको हमने क्लिक करके ऐड किया है। यू कैन सी, तो हमने जो स्लाइड पहले एक ही स्लाइड थी अब 2 स्लाइड हो गई है, और जैसे न्यू स्लाइड के अंदर पहला जो लेआउट था मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो ऐड हो गया। वहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्लाइड पेन में आपको दिख रहा होगा क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, तो ये हमारा स्लाइड लेआउट है। तो दिस स्टेप्स कैन बी रिपीटेड टू ऐड मोर स्लाइड्स टू द प्रेजेंटेशन। ये स्टेप्स को आप रिपीट करके आप स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स है अपनी प्रेजेंटेशन में 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। व्यूज़ इन पावर पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि स्लाइड में पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, अब पावर पॉइंट के अंदर व्यूज़ क्या है। There are different ways in which we can view our presentation in PowerPoint. हम हमारे प्रेजेंटेशन को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। These views are listed below. First one is the normal view. हमारे प्रेजेंटेशन को हम नॉर्मल व्यू में देखते हैं, पहले तो इससे नॉर्मल व्यू। सेकंड वन इज द स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। थर्ड वन इज द नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू। फोर्थ वन इज स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो। अभी हम आप देख रहे हो इससे स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू, एंड लास्ट वन इज मास्टर व्यू, स्लाइड हैंडआउट एंड नोट्स। तो लेट्स सी फर्स्ट व्यूज इन पावर पॉइंट। कोई भी व्यू अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, टू सी एनी ऑफ दिस व्यूज वी कैन सिंपली क्लिक ऑन द व्यू टैब, simply click on the view tab and choose the view option from the presentation views group. You can see the view tab is click, यहाँ पे view tab मैंने क्लिक किया है, वहाँ पे आपको जो रेड रेक्टेंगल बॉक्स में है वो प्रेजेंटेशन व्यू है, प्रेजेंटेशन व्यू किसके नीचे है, व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ दिख रहे होंगे आपको। पहला है वो नॉर्मल व्यू है, फिर स्लाइड सॉर्टर, व्यू नोट्स पेज, देन स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। देयर इज ए ऑल्सो व्यू टूल बार एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, और ऐसा ही एक व्यू टूल बार है जो पावर पॉइंट के राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर पे दिखेगा आपको, नीचे की साइड। इट हैज़ कमांड्स फॉर ऑल व्यू ऑप्शन, जहाँ पे नॉर्मली जितने व्यूज़ की ज़रूरत होती है वो व्यू के टूल बार्स आपको नीचे राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे ऐसे। ओके, देखो पहला है नॉर्मल, फिर स्लाइड सॉर्टर, फिर रीडिंग व्यू, फिर स्लाइड शो, फिर जूम एंड फिट स्लाइडर टू करंट विंडो। तो ये आपको पूरा जो व्यू टूल बार है नीचे दिया गया है। अब जो नीचे दिया गया है वो उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू इज द मेन एडिटिंग व्यू वेयर वी कैन राइट एंड डिज़ाइन आउट presentation.
इट हैज़ 4 वर्किंग एरियाज़। नॉर्मल व्यू क्या है कि जो पहला है नॉर्मल, जिसमें हम हमारे डिज़ाइन को एडिट करते हैं और राइट करते हैं। ओके, उसके अंदर 4 वर्किंग एरियाज़ है, 4 वर्किंग एरियाज़ है। तो फर्स्ट वन क्या है, द आउटलाइन पेन इज़ यूज टू डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आवर प्रेजेंटेशन कंटेंट। आउटलाइन पेन के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे प्रेजेंटेशन कंटेंट को। सेकंड क्या है, स्लाइड्स पेन। स्लाइड्स पेन क्या है, इज़ यूज टू ऐड एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मूवीज़ एंड साउंड्स टू द स्लाइड। जहाँ पे मेन कंटेंट हम ऐड करते हैं वो है स्लाइड पेन। जहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स मतलब कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मूवीज़ और साउंड भी ऐड कर सकते हैं। और थर्ड वन, द नोट्स पेन इज़ यूज टू होल्ड स्पीकर नोट्स टू हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द स्लाइड। नोट्स पेन क्या है कि नीचे आप कोई स्लाइड बनाते हो, उसका कोई एक्सप्लेनेशन अगर आपको लिखना है या बताना है या फिर मेन पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने के लिए लिखना है, तो वो नोट्स पेन के अंदर आप लिख सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है। नंबर 4, द अपर राइट पेन डिस्प्लेज द स्लाइड इटसेल्फ। ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको स्लाइड खुद दिखेगी। तो लेट्स सी नॉर्मल व्यू। तो हमें यहाँ पे हमारा नॉर्मल व्यू दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम पहला देखेंगे क्या था, आउटलाइन। अब आउटलाइन जो है वो आउटलाइन आपको दिख रहा है। सेकंड क्या है, स्लाइड पेन। ओके, नंबर 3, नोट्स पेन। जो वहाँ पे क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा है वहाँ पे आप आपकी नोट ऐड कर सकते हो। एंड 4 इज द चौथा जो आपको दिख रहा है वो खुद स्लाइड इटसेल्फ है। ओके, नाउ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू शोज ऑल द स्लाइड्स एडेड इन द प्रेजेंटेशन इन ए मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर फॉर्म जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, हमें सारी स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई हैं वो एक छोटे छोटे मिनिएचर फॉर्म में दिखेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रीअरेंजिंग, डिलीटिंग एंड एडिंग स्लाइड्स टू द प्रेजेंटेशन। ये हमें किस में हेल्प करती है, रीअरेंज करने में, एक तो आगे पीछे करने में, ऊपर नीचे अगर स्लाइड्स करना हो, किसी को पीछे ले जाना है, किसी को आगे ले जाना है, अगर कोई स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, फिर डिलीट करना हो और बीच में कोई स्लाइड ऐड करनी हो कॉपी करके वो भी कर सकते हो, और न्यू ऐड करनी तो भी कर सकते हो। तो ये मिनिएचर फॉर्म हमें बहुत यूज़फुल है स्लाइड सॉर्टर व्यू में। यू कैन सी द स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऐसे दिखेगा आपको, छोटे छोटे मिनिएचर फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे अभी 15 स्लाइड दिख रही है आपको। ओके, तो टोटल 15 स्लाइड्स है इस अ मिनिएचर फॉर्म। Notes page view. When we click on the notes page view in the presentation views, we find a notes pane just below the slide pane. Slide pane के नीचे notes pane page view आएगा, जहाँ पे हमने देखा था अभी पिक्चर में, वहाँ पे हम notes ऐड कर। We can get a printout of the notes or refer to them when we गिव आवर प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे कुछ भी लिखा है हमें रिफ़र करने के लिए या फिर कुछ याद रखना है तो उसके लिए रिमाइंड करने के लिए, तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऑन क्लिकिंग ऑन द नोट्स पेज वी कैन व्यू एंड वर्क ऑन आवर नोट्स इन ए फुल पेज फॉर्मेट। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे वो बड़ा हो जाएगा और उस पर हम हमारा जितना भी कंटेंट है हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो दिखेगा नहीं स्लाइड में जब स्लाइड शो करेंगे। बट वी हैव टू रिफ़र, कुछ भी अगर आपको लाइक ये स्लाइड किस लिए बनाई है मैंने, ये इसमें कंटेंट क्या रखा है, और या फिर कुछ याद नहीं है तो उसको लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ अ नोट पेज व्यू। तो आपको अगर ऐसा क्लिक करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा नोट्स पेज व्यू। ओके, अंडरस्टूड। तो यू कैन ऐड ए डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, पॉइंट्स, जो भी आपको ऐड करना है कर सकते हो। नाउ फोर्थ वन इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू मतलब जब हम प्रेजेंट करते हैं, इस कॉल्ड इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू इज़ यूज टू प्रेजेंट द होल स्क्रीन टू एन ऑडियंस। अभी जो आप देख रहे हो ये भी एक वन टाइप ऑफ स्लाइड शो है, जो हम लेक्चर अभी आपको डिलीवर कर रहे हैं, इज़ ऑल्सो ए स्लाइड शो व्यू। ये फुल स्क्रीन में आपको दिखेगा। टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड इन ए सीक्वेंस वी कैन प्रेस एंटर की और क्लिक ऑन द स्क्रीन। जैसे मुझे कोई नेक्स्ट स्लाइड में जाना हो स्लाइड शो के अंदर, जस्ट मैं प्रेस एंटर करूँगा या फिर क्लिक करूँगा स्क्रीन पे, माउस क्लिक जैसे करते हैं वैसे नॉर्मल।
आफ्टर द लास्ट स्लाइड हैज़ बिन डिस्प्लेड अ ब्लैंक स्क्रीन अपीयर्स। एक ब्लैंक स्क्रीन स्लाइड शो के बाद आएगी। वी हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीन टू एंड द स्लाइड शो, या फिर हम एंटर की प्रेस कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। जब एंड स्क्रीन ब्लैक आएगी, ब्लैक स्क्रीन एक अपीयर होगी, ब्लैंक स्क्रीन, तब हम एंड हमारा स्लाइड शो हो जाएगा। यू कैन सी, हमने पहला देखा चैप्टर 1 स्लाइड देखी जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये है स्लाइड शो। अब लास्ट में आएंगे तब एक ब्लैंक स्क्रीन अपीयर होगी। रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या है? रीडिंग व्यू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन एज अ स्लाइड शो दैट फिट्स विद इन द विंडो। तो रीडिंग व्यू जो है आपकी पूरी स्लाइड शो को एक फुल प्रिंट स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करेगा। ओके, तो दिस इज द होमवर्क, यू हैव टू चेक रीडिंग व्यू बाय योर सेल्फ। ओके, तो हाउ इट डिस्प्लेज। ओके, तो रीडिंग व्यू आपको देखना है, सो यू कैन सी द रीडिंग व्यू एंड लेट मी नो। ओके, दिस इज द होमवर्क। दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। यू कैन सी, देखा आपने जैसे स्लाइड शो एंड हुआ, लिखा हुआ है एंड ऑफ स्लाइड शो। स्वाइप फॉरवर्ड टू एग्जिट, अगर आप क्लिक करोगे तो एग्जिट हो जाओगे। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड्स। थैंक यू।